मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों हो। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आके तुझे समझाए। तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। क्या आपका हाल भी ऐसा ही है? इस गाने के मेरे हिसाब से दो मतलब है। एक, जो वो गाने में दिखा रहे हैं कि आप किसी को बताना चाहते हैं कि आप उनको कितना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा है, उस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि आप उनको कितना चाहते हो। ये एक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन मेरे लिए जो इस गाने की जो सिचुएशन है, मुझे लगता है ये मैं खुद के लिए ही गा रही हूँ कि मैं अपने आप से मिल नहीं पा रही हूँ, इन सेंस कि मिलके भी हम ना मिले। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिन से कुछ ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मैं अपने साथ अलाइन में आने से डर रही हूँ। मतलब कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे परसों बहुत तेज ऐसा लगा कि मुझे मेरे जैसा बनना है। मैं कहीं खो गई थी। जो 2024 की जो एक पूरी जर्नी है पिछले साल की, जहाँ मेरे बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए, और उस अप्स एंड डाउन्स में जो मैं खुद के साथ बहुत कंफर्ट और कॉन्फिडेंट थी, वो सारा हिल गया। एक नए तौर पे मेरा जन्म हुआ है और मैं अपने आप को ढूंढ रही थी। आज ही मैं अपने आप से वापस मिली हो। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को ढूंढ रहे होंगे, जो अकेलेपन से डरते हैं, जो खुद के साथ टाइम बिताने के लिए ऐसा सोचते हैं कि हाय मैं अकेला या अकेली क्या करूं। ये एहसास मुझे कभी होता नहीं था, और इस बार मैंने उस एहसास को जिया कि मैं अकेले कैसे जी सकती हूँ या अकेला मेरा टाइम कैसे चला जाएगा। बट अपने आप को मैंने ढूंढ लिया बाय गॉड ग्रेस, और आई एम हैप्पी वेयर आई एम। मैं बहुत खुश हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने आप के साथ बात करने से डरते हैं, अकेले रहने से डरते हैं। तो ये रीडिंग आज मैं उसी के लिए करना चाहती हूँ कि अगर आप खुद को पाना चाहते हो, अपने साथ अलाइनमेंट में आना चाहते हो, प्रेजेंट सिचुएशन में खुश रहना चाहते हो, फ्यूचर की चिंता छोड़ के, पास्ट का रिग्रेट छोड़कर, अगर आप प्रेजेंट में जीना चाहते हो, प्रेजेंट में एज अ गिफ्ट आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, हैप्पी रहना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और इस वीडियो में मैं एक कलेक्टिव ही रीडिंग है, तो मैं कलेक्टिव ही बता सकती हूँ आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है। जनरली लोग बोलते हैं कि आपको खुद के साथ अलाइनमेंट में आना है, आपको मेडिटेशन करना है, ये करना है, फलाना ढिमकाना। बट मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगी कि एग्जैक्टली आपको खुद के साथ मिलने के लिए करना क्या है थ्रू दिस रीडिंग। और इसीलिए ये टॉपिक मैंने आज चुना, क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोग ऐसे होंगे जो खुद के साथ अलाइनमेंट में आना चाहते हो, खुद के साथ वो एक पूरी तरह से अपने आप को परिपूर्ण महसूस करना चाहते होंगे। क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है, हम किसी को ब्लेम करने लगते हैं या किसी के ऊपर डिपेंड रहने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है कि ये इंसान मेरी लाइफ में सही होता तो मुझे क्या ही ज़रूरत थी किसी और की। लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ कि सपनों का राजकुमार आकर कभी भी हमें नहीं ले जाता। आप ही अपने सपनों के राजकुमार होते हो, आप ही अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालते हो। जो स्टोरीज होती है वो एनकरेजमेंट के लिए होती है। हम कभी भी प्रॉब्लम में होते हो तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई आए और हमको बचा के ले जाए। ओके, हम ही खुद को बचाते हैं, और उसके लिए भगवान के करीब रहना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास लेना है। इट्स ऑल अबाउट कि आपका उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना है, और उस कनेक्शन बिल्डिंग के लिए आपको खुद के साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसलिए आज मैं ये रीडिंग आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगे। ओके, तो देखते हैं हम आपकी करंट सिचुएशन कैसी है
अगर ये लाइट आपको दिखाई दे रही है तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि विदाउट लाइट अंधेरा हो जाएगा, फिर मेरे खूबसूरत चेहरे को आप कैसे देख पाओगे, यू नो। मजाक कर रही हूँ। मैं जिस रूम में काम करती हूँ उसमें थोड़ा सा अंधेरा है, तो इसके लिए मुझे लाइट लगानी पड़ती है। आपकी करंट सिचुएशन कैसी है हम चेक कर रहे हैं। ओके, तो मैं बिल्कुल भी भूली नहीं हूँ, मैं आपके साथ बात कर रही हूँ ताकि आपके साथ कनेक्ट हो पाऊँ और आपकी एनर्जीज को पिक कर पाऊँ। आई थिंक मैंने बहुत सारे सॉरो, बहुत सारे लोग जो है वो अभी बहुत दुखी है, यू नो। दुखी तो हर कोई होता है, किसी की लाइफ परिपूर्ण नहीं होती है, बट अभी जो सिचुएशन से आप गुजर रहे हो उसमें आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, अकेलेपन का एहसास है आपको ऐसा लगता है कि आपको समझने वाला कोई नहीं है, और आप किसी को समझा भी नहीं सकते हो कि आप किस सिचुएशन में हो। अगर ये सिचुएशन आपकी है तो ये रीडिंग ज़रूर आपकी है, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग हो रही है। वाओ कंडीशनिंग मतलब आपको तराशा जा रहा है, क्योंकि डेथ, रीबर्थ, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप यू नो देखो ये कितना अलाइनमेंट कार्ड है कि आपको लग रहा है कि आप शिप हो, बट आपको समझ आ रहा है कि आप लायन हो, बट आपको बाद में समझ आ रहा है कि उस लायन से भी परे आप एक ब्यूटीफुल इंसान हो। यू नो ये आपकी स्टेज है अभी की, मिडल वाली स्टेज। आप खुद को पहचानने की कोशिश कर रहे हो, और उसी में मैं आपको हेल्प करना चाहती हूँ थ्रू इस वीडियो। यानी मैं नहीं, ये भगवान ही चाहते हैं। ऑफ कोर्स मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मुझे जो भी इंट्यूशंस आते हैं हमारे अंदर के भगवान की वाणी होती है, तो जो भी मैं बोल रही हूँ वो आपके भगवान आपसे बात करना चाहते हैं। आप जिन पे भी बिलीव करते हो वो आपसे मेरे थ्रू बात करना चाहते हैं, बिकॉज आई एम अ मीडियम। मैं एक माध्यम हूँ आप तक उनकी बात पहुँचाने का। तो ये इस पूरी जर्नी आपकी यही हो रही है अभी, और आप अभी इस मोड में हो। तो यहाँ से आपको यहाँ कैसे आना है, इसके लिए गाइडेंस आपको इस वीडियो के थ्रू जरूर मिलेगी। आई प्रॉमिस यू दैट। ओके, तो इंटेंसिटी एंड स्लोइंग डाउन, मुझे लगता है अभी आप लोगों की लाइफ में ना, आपको पता तो है कि आपको कहाँ जाना है, बट जो जाने का कदम है आपका बहुत स्लो है। यू नो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा एक सपना है कि मैं बहुत फेमस बनूं, मेरे फील्ड में मैं बहुत फेमस बनूं। ऐसा नहीं कि लोग मुझे जानते नहीं हैं, आई नो माई वर्थ। और ये जो प्रोसेस है ना वो बहुत स्लो मोशन में गुजर रही है। 5 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ। आई नो बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बट सब लोग नहीं जानते, राइट? तो उस प्रोसेस में हूँ मैं। तो मैं अपने जरिए आपको एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ ताकि आप अपनी सिचुएशन को समझ सके। आप एग्जैक्टली जो चाहते हो उसकी तरफ आप स्लोली बढ़ रहे हो। इट्स अ प्रोसेस, आप उस प्रोसेस को कर रहे हो, आप बिल्कुल बैठे हुए नहीं हो। ये आपकी माइंड की सिचुएशन है कि आपको ऐसा लग रहा है, बट यस आप स्लोली स्लोली उस दिशा की ओर बढ़ रहे हो जहां आपको जाना है। ओके, ये आपकी करंट सिचुएशन है। वाओ, चेंज, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, और मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी 25 जनवरी को। जो स्टार्स है पूरे अलाइनमेंट में आने वाले हैं, तब क्या चेंज होने वाला है। आई थिंक उसके बाद ही आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा, चेंज आएगा। उसी चेंज की तरफ आप बढ़ रहे हो। तो आपकी करंट एनर्जी में ऐसा नहीं है आप दुखी होकर रो रहे हो कि हाय मैं क्या करूं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। नहीं, आपको पता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बट आपको डील करना नहीं आ रहा है, फिर भी आप डील कर रहे हो। आपको मैं एक बात बताऊं, आप स्लोली स्लोली अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको वो रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, आपको उस चीज का एहसास नहीं है, क्योंकि आप में, आपके अंदर वो करेज है, वो साहस है एडवेंचर करने का। आप एक अंधेरी गुफा में चल रहे हो और बहुत जल्द ही आपको रोशनी दिखाई देगी। जो मैंने बोला ना कि आप चल रहे हो, इस गुहा से आप बाहर आने वाले हो, आप उसी प्रोसेस में हो, आप चल रहे हो, आपको बस दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं खो रहे हो, बट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बस जो भी आपके सामने जो पर्सन्स है, पीपल है जो आपको ठगते हैं, आपके अच्छाई का फायदा उठाते हैं, उनसे आपको दूरी बनानी है। आइसोलेशन आप करोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये तो प्रेजेंट सिचुएशन बता रही हूँ कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको ठगते हैं। आपके सामने कुछ और, आपके पीठ पीछे कुछ और उनके दिमाग में रहता है, और इसी वजह से
वो आपको आपके पास्ट से बाहर निकलने नहीं देते, क्योंकि अगर आप पास्ट से बाहर निकले तो आपको अपने कर्मों के फल मिलेंगे अच्छे। और वो जो ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो उनको पूरी तरह से आइडिया है कि अगर आप उनके चंगुल से फंस गए, आप उसके चंगुल से निकल गए तो वो फंस जाएंगे और आप अपने अच्छे कर्मों के फल पाओगे। और इसीलिए अपने चिकनी चुपड़ी बातों में आपको फंसाकर आपको पास्ट ही में ले जाने की कोशिश करी जा रही है और आपके कर्मों के फल से आपको वंचित रखा जा रहा है। ये सिचुएशन आपकी अभी हो रही है। अगर आप इसी सिचुएशन में हो तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ज़रूर है। आइए हम देखते हैं। मैं थोड़ा सा ये क्लीन करती हूँ। एक्चुअली ना ये गाना मुझे 2-3 दिन से मेरे दिमाग में आता रहा है और मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरा मूड ठीक नहीं था। जो मैंने आपको बोला कि मैं अपने आप को खोज रही थी, तो मैं बस अभी आप देखना चाहती हूँ कि अब क्या हो सकता है। जो इस गाने का मतलब है, मिलके भी हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों, इसका आपकी लाइफ से क्या लेना देना है। ओके, बॉटम ऑफ डेक है 6 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि आपको अपने इनर चाइल्ड से मिलने की ज़रूरत है। आपका जो इनर चाइल्ड है, जब हम बचपन में जैसे सपने देखते थे, बचपन में हम कितने कॉन्फिडेंट और प्रेजेंट में जीते हैं। बच्चों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, उनको फ्यूचर की चिंता नहीं होती। कल उनके एग्जाम्स भी होंगे फिर भी वो खेल रहे हैं, इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं। हम उनको डांटते रहते हैं कि अरे थोड़ा सा तो पढ़ाई कर लो। उस एनर्जी में आपको टैप इन करना है। लिव इन दिस मोमेंट। इसलिए ना आपको शायद मुझे ये सॉन्ग चैनल हुआ। पहले तो मैं इस पे लव रीडिंग करने वाली थी ऑब्वियसली, बट मुझे जो फील हुआ कि ये लव रीडिंग नहीं है। इट्स नॉट अ लव रीडिंग फॉर मतलब टिपिकल लव रीडिंग, इट्स अ सेल्फ लव, इट्स अ सेल्फ अवेयरनेस वाली रीडिंग है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है आप किसी ऐसे चीज के पीछे भाग रहे हो जो आपको नहीं मिल रही है और थक हार रहे हो और खुद को कर्ज कर रहे हो। ये सिचुएशन में अभी आप हो और ठीक है, जो चीज आपके लिए अभी है नहीं, उस चीज के पीछे भाग रहे थे आप। मतलब सारी दुनिया जिस चीज के पीछे भाग रही थी, आप भी उसी चीज के पीछे भाग रहे थे और उसमें आपको फेलियर मिला तो आप खुद को कोसने लगे। आपको ऐसा लगने लगा कि मुझ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसी वजह से मेरे साथ ये हुआ, ये चीज आगे निकल गई और मैं पीछे रह गया या पीछे रह गई। ऐसा अगर आपको लगता है ना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो चीज़ आपके हाथ से निकल गई वो आपकी थी नहीं। भगवान आपको यही एहसास दिलाना चाहते हैं कि जो चीज़ आपसे निकल गई है हाथ से, वो आपकी थी नहीं, इसीलिए आपके हाथ से वो निकल गई। और खुद को कर्ज करना, खुद के बारे में बुरा बोलना स्टॉप करो। आप में वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो ग्रोथ है। आपने उस ग्रोथ को ऐसे खुद को 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। कार्ड है नहीं, पता नहीं है या नहीं, बट मुझे उसकी एनर्जी कि आपने खुद की ग्रोथ को रोक रखा है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ के वर्दी ही नहीं हो, क्योंकि ऐसा एहसास आपको कराया गया है। बट आपको ये बताया जा रहा है कि आप ही ग्रोथ हो। आपको बस अपने लिए बात करनी है, आपने खुद के लिए स्टैंड लेना है और आगे बढ़ते रहना है। यही करो, आप आगे बढ़ो। आप अपने अंदर के बच्चे को बाहर निकालो जो बहुत कॉन्फिडेंट और प्रेजेंट टेंस में जीने वाला बच्चा है। फोकस ऑन दैट। यस, जो मैंने ऑलरेडी कहा, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, आपको पेज की एनर्जी से क्वीन की एनर्जी में आना है और ये आप कर सकते हो माय डियर। आप उसी प्रोसेस में हो। आपको बस अपने लिए स्टैंड लेना है, स्पीक आउट, बोलना है, बात करना है, अपनी बात रखनी है। आप सोशल मीडिया इतना अब हमारे पास, हमारी जनरेशन को सोशल मीडिया इज अ वरदान जिसको आप यूज कर सकते हो अपनी एक्सप्रेशंस, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको किसी को इल्जाम करना है, बट आप जो फील कर रहे हो उसको एक्सप्रेस करिए। लोग यहाँ हैं जो आपको सुनेंगे।
जो अजनबी लोग हैं वो आपको समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सेम फेज में होंगे और वो आपके साथी बनेंगे, आप उनके साथी बनोगे। इट्स अ कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन। आप एक दूसरे का साथ देकर आगे चल सकते हो, यू नो। और भगवान पे भरोसा करना आपको सीखना चाहिए। यू हैव टू सरेंडर। आपको अपने आप को सरेंडर करने की जरूरत है। मुझे लगता है यू हैव टू सरेंडर टू योर गॉड, योर इष्ट देव, जिनको भी आप मानते हो, जिस भी शक्ति को, जिस भी पावर को आप मानते हो, जिस भी रिलीजन के आप हो, आप जिनके ऊपर ट्रस्ट करते हो, उनका सरेंडर तो करो। सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। सिचुएशन आप ही के हिसाब से चले, इस बात से ऊपर आ जाइए। अगर अभी आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है कुछ जो आप चाहते हो, इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि 10 ऑफ कप्स, आपको हक है खुश रहने का। 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, अंत से लेकर इति तक आपको खुश रहना है, आपको हैप्पी रहना है। इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। जब तक आप हैप्पी नहीं रहोगे, आप अपनी लाइफ को कैसे हैप्पी कर पाओगे, है ना। सो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ ना कि आपको खुश रहना है। आप बोलोगे कि कैसे खुश रहे, हमारी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम है, कोई खुश रह सकता है क्या? आई नो खुशी की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, बट सिचुएशन कुछ भी हो, आपको हैप्पी रहने की जरूरत है। पता है मेरे दिमाग में अभी गाना आ रहा है, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। मुझे लगता है ना कि आपको थोड़ा अपना नज़रिया चेंज करना है। लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं होती, सिचुएशन कभी भी परफेक्ट नहीं होगी, बट आपको उस सिचुएशन को अपने अंदर अपने हिसाब से ढालना है, और वो हिसाब हैप्पीनेस का होना चाहिए। आई थिंक यही आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि इस पल में जियो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। सो ट्राई करो, और भी बताती हूँ। यू नो, जब आप अपनी सिचुएशन को सरेंडर करोगे, अपने आप को सरेंडर करोगे, खुश रहने की कोशिश करोगे, तो आपके लाइफ में क्या मेन चेंजेस होंगे बताती हूँ आप ही के सामने। हाँ सूर्य, हाँ जयद्रथ। अगर आपने कभी महाभारत के बारे में पढ़ा है तो वो सिचुएशन मुझे याद आई। ओह, चैरियट। एक्चुअली ये जो कार्ड है वो मुझे महाभारत की याद दिलाता है। ये जो रथ जो है, चैरियट जो है, वो मुझे कर्ण की याद दिलाता है। महारथी कर्ण, अगर उनके बारे में आप जानते हो, मेरे सबसे फेवरेट है वो। ओके, तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस है, फास्ट फॉरवर्ड ग्रोथ है, जो मैंने ऑलरेडी बोला है कि आपकी ग्रोथ रेडी है, बस आप रेडी नहीं हो। तो खुद को रेडी कीजिए, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। ओके, और क्या चेंजेस आ रही है? द डेविल, द स्टार एंड द हर्मिट। इस चीज को आपको कट करना है, स्ले देम ऑल। निगेटिव थॉट्स, निगेटिव पैटर्न, नेगेटिविटी, निगेटिव थॉट्स, जो भी आपको निगेटिव करता है, जो भी पर्सन, जो भी थॉट्स, जो भी सिचुएशन आपको निगेटिव बनाती है, उनको कट करना है। अब आप बोलोगे कि उनको कैसे कट करें? ज़रूरी नहीं, अगर हो सके तो उनसे दूरी बनाओ। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो जब भी उनके साथ कोई बात हो जाए, आपको अपने साथ आंखें बंद करके बैठना है और आपको खुद को बोलना है कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर कैंसिल। जो भी उन्होंने आपके दिमाग में डाला है उसको कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर कैंसिल करना है, ताकि उनकी जो बातें हैं वो आप एब्सॉर्ब ना करो। और सबसे बेस्ट तरीका है, हमारे पास जो नमक होता है ना, उसको अपने दोनों पाम पे ऐसे रगड़ के पूरे हाथ में ऐसे रख दो, जैसे हम साबुन लगाते हैं, और वॉश आउट कर दो। बस निगेटिव थॉट्स, निगेटिविटी, सब कुछ आपके दिमाग से निकल जाएगा। और क्या करना है, अगर हो सके तो प्लीज़ मेडिटेशन करो, 10 मिनट्स ही सही, या फिर अपने साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो। अब वो कैसे करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, बट ये करना बहुत ज़रूरी है। पता है, जब आप उस निगेटिव थॉट्स को जब निकाल दोगे, अपने साथ अलाइनमेंट में आओगे, तो आपकी ईच एंड एवरी विश फुलफिल होने वाली है।
आपको पता है द स्टार का कार्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? ध्रुव तारा को। ध्रुव तारा जिसने इतनी तपश्चर्या की और अपने आप को ऐसे मुकाम पे पहुंचाया है कि आज भी सब उनको पहचानते हैं, आज भी वो सबको मार्ग दिखाते हैं। आपके सारे प्रॉब्लम्स, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ आपके सारे प्रॉब्लम निकल जाएंगे और आपकी ईच एंड एवरी विश फुलफिल होगी। आप खुद को गाइड करोगे और आप दूसरों को भी गाइड करोगे, तो बहुत ही खूबसूरत चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। बट आप बोलोगे कि ये सब करेंगे कैसे? मेडिटेशन, चलो 10 मिनट आंखें बंद करके बैठ गए, उसके बाद क्या करना है, कैसे खुद पे वर्क करना है, मैं बताती हूँ। इन कार्ड्स के जरिए भगवान आपको बता रहा है, आई एम द मीडियम। ओके, आपको अपने साथ किन चीजों के ऊपर काम करना है। लाइट हाउस, अपने घर को सजाओ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। बहुत सारा, अगर आपको हो सके उतना आप अफर्मेशंस को चैंट करो। जैसे इसमें है, डोंट डाउट योर वर्थ, खुद के वर्थ पर डाउट मत करो। आई एम ऑलवेज इनफ, आप खुद को ये बताया करो, आई एम ऑलवेज इनफ, आई एम ऑलवेज इनफ। ऐसे अफर्मेशंस को चैंट करो। हो सके तो अपने वॉल पे ऐसे अफर्मेशंस को बनाओ, चार्ट बना के सामने रखो, जहां आप बैठते हो, सोते हो, हर रूम में आप ऐसे अफर्मेशंस बना के रख सकते हो। पता है, ये मेरी माँ करती थी। अर्थात उनका जो करने का तरीका अलग था, वो ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करती है, उनको उसमें सुकून मिलता है। तो उनके जो भी अफर्मेशंस थे वो हर एक वॉल पे लगाती थी घर में, ताकि हर कोई आता जाता उसको पढ़ता था, और उस चीज़ से सच में बहुत अच्छे चेंजेस आप में होते हैं। क्योंकि मुझे आज भी याद है, उसने एक लाइन लिखी थी कि ये मत कह दो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो ज़रा संभल जाओ, आपसे बड़ा, मतलब आप मुश्किलों से बड़ा मेरा खुदा है। इस तरह के कुछ स्लोगन्स वगैरह, अफर्मेशंस, वो हमेशा वॉल पे लिखती रहती थी, मतलब पेज कट करके उसमें लिखती रहती थी, और वो हम आते जाते पढ़ते रहते थे, और वो हमारे दिमाग में असर करता है उस चीज़ का। ये बहुत खूबसूरत तरीका है अपने आप को चेंज करने का। पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखो, आप लिखो, आई एम ऑलवेज इनफ, आई एम वर्दी, आई लव माई सेल्फ, जो भी आपको चाहिए अफर्मेशंस आप लिख सकते हो। तभी आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी, और कॉन्फिडेंस पे आपको वर्क करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट कम्स विद अ टाइम एंड प्रैक्टिस। उन्होंने बताया भी है कि हर टाइम उस चीज़ को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कैसे करोगे प्रैक्टिस? थ्रू अफर्मेशंस। आप अपने आप को ये अफर्म कर सकते हो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। ये चैंट करते रहना, उस चीज़ को देखना, मोटिवेटेड फील करना, मोटिवेशन खुद को देते रहना, जिससे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। और क्या करना है? शार्क, स्विम अवे फ्रॉम द सिचुएशन। अगर आपकी ये आदत है कि आप सिचुएशन को देखकर भाग जाते हो, सॉरी टू से, बट सिचुएशन जब आती है तो आपको डर लगता है और आप उस सिचुएशन को टालने की कोशिश करते हो, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको उसका सामना करना चाहिए। पता है, प्रॉब्लम्स तब तक रहती हैं जब तक हम डरते हैं। जब हम उनको डटकर सामने जाते हैं ना, वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। पता है, जो लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला के बात करते हैं ना, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उनको अगर आप उनसे भी ज़्यादा ज़ोर से बात करके बोलोगे ना, तो वो लोग डर जाएंगे आपसे, क्योंकि वो खुद डरे हुए होते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमसे पंगा मत लेना, हम बहुत खतरनाक है। बट वो एक्चुअल में बहुत भीगी बिल्ली होते हैं और दिखाते हैं कि हम तो भाई फॉक्स है, हमसे बच के रहना। और हम उसी चमक धमक में खो जाता है, अरे ये तो फॉक्स है, आपको बच के रहना चाहिए। ये उस माइंडसेट से जब आप बाहर निकलोगे और उनको बताओगे कि तुम क्या फॉक्स हो, फॉक्स तो हम हैं, इस तरह से जब आप दिखाओगे ना, तो वो भीगी बिल्ली बनेंगे। और ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, इसके लिए मैं 100% बता सकती हूँ इस चीज को। वॉयज, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स।
भगवान ने आपको सब बता के रखा है। आपको पता है इस सिचुएशन के बारे में, आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कहाँ जाना है, आपकी मंजिल क्या है, कौन है आपका साथी, क्या है, सब कुछ आपको पता है। बट कॉन्फिडेंस नहीं है और आप उस चीज़ को वर्दी नहीं मानते हो। जब आप खुद ही उस चीज़ को वर्दी नहीं मानोगे तो भगवान कैसे आपकी मदद करेंगे? भला बोलो। उस दोनों शब्द को मैंने मिक्स कर दिया, बोलो बोलो भला, ऐसे बोल सकते हैं। मुझे लगता है जस्ट वर्क योर कॉन्फिडेंस लेवल, और ये अफर्मेशंस करना, ये चीज़ आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिलाएगी। अपने आप को वर्दी बनाओगे, अपने ऊपर डाउट नहीं करोगे। डाउट मत करना। सीखनी हूँ मैं भटिंडा की जो एक लाइन है ना, जब वी मेट, उस गीत की तरह बनो। बहुत बेबाक, कोई तुम्हारा कुछ बाका नहीं कर सकता। अगर आप सही हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे लेकिन उनसे डरने की क्या ज़रूरत है? आपने तो कुछ गलत नहीं किया है ना, तो आपको झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने बात पे अड़िग रहे, अपने काम पे अड़िग रहेंगे तो सब कुछ आपके हिसाब से होगा। तो लास्ट में हम देखते हैं कि इन सब का आउटपुट आपको क्या मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड। ये जो टाइम आपको मिला है ना, इसकी कद्र करो, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप इस टाइम को गवाओगे ना तो आपका अस्तित्व गवाने की आपको नौबत आ सकती है। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है, तो अपने पोटेंशियल को जगाओ। आपको जिंदगी काटनी है या जीनी है, ये आप ही डिसाइड करो। देखो, 4 ऑफ सॉर्ड्स, इट्स ऑल अबाउट यू, व्हाट यू वांट। खुद को दूसरों के जैसे पहले खुद की जय करो। हमको मन की शक्ति देना, दृढ़ निश्चय करे। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। जब मैं ये सुनती थी ना बचपन में, मुझे ऐसा लगता था कि क्या है, खुद की क्या जय करनी है, कुछ भी लिखते हैं लोग। बट आई रियली फील दैट कि हाँ, दूसरों को अप्रिशिएट करते हो तो खुद को अप्रिशिएट करने में क्या ही प्रॉब्लम है। अगर आप खुद को ही अप्रिशिएट नहीं करोगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दुनिया आपको अप्रिशिएट करे? और क्यों ही करे जब आप खुद को इग्नोर कर रहे हो। तो आप खुद के साथ अलाइनमेंट में आओगे, अपने साथ एंजॉय करोगे। वो बात ले रही है, उसके साथ ड्रिंक को एंजॉय कर रही है। इट्स लाइक वो हीलिंग कर रही है, खुद के साथ खुश हो रही है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। चाहे लोगों को पसंद आए या ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपने गार्ड्स को डाउन किए हैं। मैं अपने साथ खुश हूँ। आपको जो सोचना है सोच लीजिए। इस एनर्जी में आपको आप आओगे। इसको बोलते हैं खुद के साथ अलाइन होना, द जजमेंट। यस, यही बात मैंने की। आप खुद के साथ अलाइनमेंट रहोगे और अपने आप को अपने साथ पाओगे। देखो, इसके साथ इसकी परछाइयाँ हैं। इसका मतलब ही यही है कि आप अकेले नहीं हो, आप खुद के साथ हो। यू आर विथ योर सेल्फ। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा। जस्ट अ मिनट, मेरे पैर The Emperor. Wow. If I'm bossy. आप खुद की लाइफ के बॉस बनोगे। एटीट्यूड में आओगे, सॉलिड एटीट्यूड, बट इन अ पॉजिटिव वे। बहुत खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ की होगी। आप अपने डिसीजन खुद लोगे, अपनी लाइफ को खुद चलाओगे। अगर आप अभी किसी और के ऊपर निर्भर हो तो आप आत्मनिर्भर बनोगे। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, इस एनर्जी से आप बाहर आओगे। अगर आपकी लाइफ में कोई आपको छोड़कर चला गया है, या आपकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में खो गए हो, या आपकी लाइफ में अभी प्यार नहीं है, तो ये जो सिचुएशन है वो चेंज होने वाली है।
कैसे? पेज ऑफ कप्स एंड हेरोफंट। आप खूबसूरत रिश्ते को मैनिफेस्ट करोगे। आप जब खुद को चेंज करोगे तो आप अपने लाइफ में बेस्ट पार्टनर को मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है अपने राइट पर्सन के साथ, तो उनके साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक होगा, जो 6 ऑफ कप्स के बारे में हमने देखा था। आपके पार्टनर को आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू होगी और वो आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसा आप चाहते हो। तो ये खूबसूरत चेंज आपके लाइफ में आ सकते हैं और आएंगे। मेरे करण अर्जुन आएंगे तो वैसे ही आपकी भी सिचुएशन चेंज होगी। क्यों नहीं होगी? अगर आप खुद चेंज होगे तो डेफिनेटली सिचुएशन को तो चेंज होना ही है। जब आप अपने सपनों के राजकुमार खुद बनोगे तो आपका राजकुमार भी आपके सामने ही आएगा। मुझे गाना याद आ रहा है, देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। नो 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 नो, आई डोंट नो, देखिए गाना, वो सुनिए। खुद की वैल्यू करो प्लीज। जब आप खुद की वैल्यू करोगे ये दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। आई प्रॉमिस यू दैट। सो दैट्स इट, यही है रीडिंग। बहुत लंबी रीडिंग थी बट मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत है। भले ये पिकअप आइल रीडिंग नहीं थी, कलेक्टिव रीडिंग थी, लेकिन ये बहुत लोगों के लिए ज़रूरी था। मेरे लिए भी ज़रूरी था, हम सबके लिए ये ज़रूरी था कि खुद को अगर खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाए। ईच एंड एवरीथिंग मैंने इस रीडिंग में डाल दिया है। आई होप कि आपको अपने सवालों के जवाब मिले हैं और आप उस सिचुएशन को अगर दिल से करोगे, अगर आप सच में अपने आप को चेंज करना चाहते हो ना, तो आप अपनी सिचुएशन से भागोगे नहीं, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे और अपने साथ अलाइंड हो जाओगे। क्योंकि कैसे होना है वो भी मैंने बताया है। इन कार्ड्स ने, आपके भगवान ने आपको बताया है कि आपको खुद के साथ कैसे अलाइन होना है, आपको कौन सी चीज़ों के ऊपर काम करना है। अगर फिर भी आप नहीं करोगे तो कोई राजकुमार आकर आपको नहीं ले जाएगा। तो बी योर ओन राजकुमार। अपने सपनों के लिए खुद को ही लड़ना पड़ता है। अपनी प्रॉब्लम से हमको खुद को ही बाहर आना पड़ता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। कोई भी आकर तुमको नहीं ले जाएगा, क्योंकि इस भ्रम में मैं जीती थी। मैं भगवान को बोलती थी कि भगवान किसी को भेज दो मेरी लाइफ में, मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। और जब मैंने रियलाइज किया कि मैं ही अपने सपनों का राजकुमार हूँ और मैंने खुद को बदला और मेरी लाइफ बदल गई। सो बी योर ओन राजकुमार प्लीज। कोई नहीं घोड़े पे आकर आपको बचाने वाला, आपको खुद को ही अपने आप को बचाना है। तो प्लीज प्लीज लव योरसेल्फ। खुद को खोइए मत, आप बहुत प्रीशियस हो। भगवान के सपनों की रचना हो आप भगवान का सपना हो। प्लीज अपनी वैल्यू को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। किसी और की क्या ही जरूरत है, कोई और आएगा जब उसका टाइम आएगा, बट आपका टाइम आपको खुद चेंज करना है। तो जस्ट बी यू। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप इस चैनल को शेयर कीजिए। इस वीडियो को तो एटलीस्ट शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये जानने की ज़रूरत है कि उनके लाइफ के राजकुमार वो खुद ही है। थैंक यू सो मच। बाय।